के साथ बड़ी खबर यह है कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल वोटर लिस्ट से मेरा नाम भी काटा गया। ये तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा है, अब मैं कैसे चुनाव लड़ूंगा, ये उन्होंने कहा है। वोटर लिस्ट से नाम कटने की साजिश, ये उन्होंने कहा है। तो सत्यापन कराने के लिए आई थी बीएलओ, फिर भी नाम नहीं है, फिर भी नाम काट दिया गया। ये उन्होंने सत्यापन को लेकर सवाल खड़ा किया है। तो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं कैसे चुनाव लड़ूंगा जब मेरा ही नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। मेरे घर भी बीएलओ आए थे और बीएलओ की प्रक्रिया पूरी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा कोई नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। यही है ना मेरा, ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? अभी तो देखिए, ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा ईपीआईसी नंबर हमने इसमें डाला है। ईपीआईसी नंबर अगर आप चाहें तो हम बता भी दें। RAB 2916-120, इसमें कैप्चा आता है। हाँ, आचार है। अब हम डालते हैं। अब चुनाव लड़ने के लिए आपको बूथ वोटर बनना चाहिए, बिहार का वोटर होना चाहिए, तब जाकर के आप चुनाव लड़िएगा। बूथ संख्या क्या है आपका? नहीं, मेरा तो यहाँ है, दीघा के वोटर हैं, दीघा विधानसभा वेटनरी में। अब जब चेक करना, जब मेरा नहीं है तो यही ताजुब लगेगी ना। यही है ना मेरा, ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव। और इसी पर अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी महीप राज जुड़े हुए हैं। मैं आपका रुख करूंगी महीप, लेकिन मेरे साथ अनुज कुमार तरुण नेता हैं आरजेडी के, वो भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं अनुज आप का रुख कर लेती हूँ। ये तेजस्वी यादव ने तो बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि भाई अब हम चुनाव कैसे लड़ेंगे, हमारा तो नाम ही नहीं है। बाकायदा पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेमो करके दिखा रहे हैं वो। जी बिल्कुल, बता दूं कि इस समय जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं, उनके द्वारा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि इस वोटर लिस्ट में जो है वो बड़ी तौर पर धांधली हुई है। इस वोटर लिस्ट में जब हमने ऑनलाइन प्रक्रिया की, उसके बाद भी हमारा जो नाम है वो वोटर लिस्ट में नहीं है। और अब उन्होंने सवाल उठाया है कि मैं दीघा विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला हूं, मेरा इपिक नंबर यह है और जब इसमें नाम नहीं है तो मैं कैसे चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिहार में चुनाव लड़ने के लिए आपको बिहार का वोटर होना जरूरी है। नहीं, लेकिन बिहार में चुनाव लड़ने के लिए बिहार का वोटर होना जरूरी है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका नाम नहीं है। और उनका नाम कैसे कटा, इसकी वजह भी नहीं बताई गई है। ये आरोप लगा रहे हैं तेजस्वी यादव। जी बिल्कुल, तेजस्वी यादव ने यहाँ तक कहा कि हमारे घर बीएलओ आई थी, उन्होंने वेरिफिकेशन भी किया। पहले तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग से जो है 11 सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि किन किन जगहों पर जो बीएलओ गए थे उनकी भी लिस्ट जारी करनी चाहिए और जिन लोगों का नाम उनका एपिक नंबर, उनका मोबाइल नंबर, उनके बारे में पूरी डिटेल्स जो है वो भी जारी करनी चाहिए। तो उन्होंने साफ तौर पर जो है इशारा किया और कहा कि ये सारी जो धांधली हुई है वह चुनाव आयोग ने नहीं बल्कि जो एनडीए की सरकार है उसने करवाई है, ताकि बिहार में उनका जो अस्तित्व है वो कमजोर हो सके, जेडीयू जो बिहार विधानसभा चुनाव है वो न लड़ सके। उस पर प्रतिक्रिया भी आई है। जेडीयू के जो एमएलसी है, सब मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि आखिर खुद तेजस्वी यादव बताएं कि उन्होंने कितने बीएलए जो बूथ लेवल अधिकारी हैं उनको नियुक्त किया था। ये गलती चुनाव आयोग की नहीं, साफ तौर पर जो है तेजस्वी यादव की है। और तेजस्वी यादव से जब कोई चूक होती है तो उसका ठिकरा जो है साफ तौर पर चुनाव आयोग एनडीए की सरकार पर फोड़ते हैं। यानी इसमें भी जेडीयू अपनी सफाई दे रही है और उल्टा आरजेडी यानी तेजस्वी यादव को ही दोषी बता रहे हैं। ठीक है, अनुज जी हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज जी, ये तो कमाल ही हो गया। अब अगर वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है तो चुनाव कैसे लड़ेंगे तेजस्वी यादव? देखिए, इसी बात का डर था जिसको हम लोग शुरू से लगातार उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव जैसे बड़े नेता, बड़ा चेहरा का नाम अगर कट सकता है तो आम पब्लिक के साथ क्या हुआ होगा आप खुद सोच सकते हैं। जिसका डर है, जिन बातों के प्रति हम शुरू से ही इशारा कर रहे हैं कि जिस लापरवाही के साथ चुनाव आयोग काम कर रहा है, जिस राजनीतिक प्रेरणा के साथ वो वोटर लिस्ट तैयार करने की बात कर रहा है, वो उसकी मंशा साफ नहीं है। कहाँ तो ये कहने वाले थे कि रोहिंग्या घुस गया, बांग्लादेशी घुस गया। अब खुद सोचिए
जो बिहार के जो चर्चित चेहरे हैं, जो बड़ा नाम है, प्रतिपक्ष के नेता हैं, अब उनका नाम कट जाना, अब बताइए, तो मंशा साफ हो गई ना। कल तक तो आप कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होगा, जो जेन्युइन लोग हैं उनका नाम नहीं कटेगा, बाकी जो घुसपैठियां हैं उनका नाम कटेगा। क्या, मैं तो पूछना, क्या तेजस्वी यादव घुसपैठियां हैं क्या? तो हम लोग शुरू से ही कह रहे हैं कि ये बिल्कुल राजनीतिक मंशा से काम कर रहे हैं, इनके इरादे ठीक नहीं है। जनवरी में जो लिस्ट तैयार की गई थी, उस लिस्ट को अगर दबा कर, बाकी किसी का नाम नहीं कटा, आपका नाम कटा। अभी धीरे धीरे, अभी तो कल लिस्ट जारी हुआ, अभी धीरे धीरे खबरें आएंगी। अभी खबरें आएंगी कि बताइए 65,000 में से बिहार का मृत्यु दर क्या है, कितने लोग कितनी मृत्यु हुई, कौन 18 वर्ष से ऊपर हुए उनका लिस्ट कहाँ है, कौन स्वेच्छा से बिहार छोड़ कर गए वो लिस्ट कहाँ है, कितने नए लोगों को जोड़ा, उसके धीरे धीरे सब कुछ पता चलेगा। क्योंकि तेजस्वी यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसी दौरान उनके एक कर्मचारी ने चेक किया कि उन्हीं का नाम नहीं है, तब है जो कि ये बात सामने आ गई। अभी कई सारे लोग हैं जिनके माध्यम से आपको पता चलेगा कि जो 65,000 जो संख्या बताई जा रही है, जिनका नाम हटाया गया है, उसमें कितने जेन्युइन लोगों का नाम काटा गया है। 65 लाख बताया है सर, 65,000। हाँ, 65 लाख सॉरी। तो 65 लाख में कितने जेन्युइन लोग हैं, और इनको बताना पड़ेगा ना सारा। जैसे हमारे नेता ने भी कहा है कि वो बिल्कुल कैटेगरी बाय डिटेल दें। आपको लगता है कि अब चुनाव आयोग का ये जो कदम था वो पारदर्शी नहीं था, जैसे कि आप लगातार जिक्र भी कर रहे हैं, अब इससे और ज्यादा आपके उस दावे को मजबूती मिल गई है? देखिए, हमारे दावे, और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, तेजस्वी यादव के दावे को चुनाव आयोग ने गलत ठहरा दिया है। ये बड़ी खबर है। देखिए, तेजस्वी यादव का नाम लिस्ट में है, चुनाव आयोग कह रहा है खुद, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 416 नंबर पर तेजस्वी यादव का नाम शामिल है, लेकिन इससे पहले तेजस्वी यादव तो कह रहे थे कि उनका नाम ही नहीं है। अब चुनाव आयोग ने गलत ठहरा दिया है। अनुज जी, तेजस्वी यादव का नाम तो लिस्ट में है, चुनाव आयोग क्यों कह रहा है फिर? मेरी बात सुनिए, हमने क्या कहा, नहीं, हमने क्या कहा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसी दौरान पीछे से किसी ने बताया चेक करके, जो इनका ऐप है, कि एपीआई नंबर डालने पे उनका नाम नहीं। तो वर्तमान समय में उन्होंने चेक किया कि नाम नहीं है, तो ऑब्वियस है कि वो अब ऐप काम कर रहा है नहीं कर रहा है। हमने कहा ना कि अभी धीरे धीरे। लेकिन आप ये बताइए, अगर नेटवर्क इशू होता है, ऐप काम नहीं कर रहा, अभी अपडेशन पर है चीजें, अभी अपडेट होंगी लिस्ट या फिर अपडेट होकर नाम आएगा, लेकिन पहले से ये नैरेटिव सेट कर देना कि भैया मेरा नाम ही नहीं है। इसमें दिक्कत क्या है? जब लाइव चल रहे हैं चीजें और उसी दौरान अगर कोई चेक करता है उसमें नाम नहीं दिखाता, तो ऑब्वियस है कि उसमें नहीं है, यही कहा जाएगा ना कि नहीं आ रहा है। नहीं तो फिर आरोप क्यों कि चुनाव आयोग ने पारदर्शी तरीके से लिस्ट नहीं बनाई है? ऐसे भी, और 65 लाख लोगों में जब मेरा नाम नहीं है तो फिर बाकी जनता का क्यों? अभी आपने भी बोला है, बिल्कुल, इस बात को मैं भी कह रहा हूँ, इस बात को मैं भी कह रहा हूँ कि चुनाव आयोग जो कह रहा है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय एट ए टाइम जो एप्लीकेशन में शो नहीं करा एपिक नंबर डालने के बाद, अभी हम जांच करेंगे ना। अभी तो इतनी जल्दीबाजी क्या है? अभी हम जांच करेंगे नाम है कि नहीं। बात वही तो है सर, जल्दबाजी कौन कर रहा है? जल्दबाजी तो तेजस्वी यादव कर रहे हैं। अनुज जी, हमारा आपसे एक सवाल है कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अभी हमने ऑनलाइन प्रक्रिया में चेक किया, तो फिर इस अचानक से 11:20 पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारे पास नोटिफिकेशन आता है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। अचानक से जब उन्हें सब चीज मालूम है तब ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी इसका पहले से प्री प्लान था? नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले से था, जो SIR के और जो कल लिस्ट जारी हुई जिसकी कमियां हैं। लेकिन अब ये कहना गलत, बिना जांचे, बिना परखे, बिना इंतजार किए जल्दबाजी में एक नैरेटिव बनाने का प्रयास तेजस्वी यादव और पूरी आरजेडी पार्टी कर रही है, बहुत गलत है सर। इस तरह से नहीं करना चाहिए। चुनाव आयोग पूरी तरीके से गलत ठहराता है, फिर आपके बयानों पर भी और आपके दावों पर भी उंगलियां उठती हैं। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़े आप अनुज जी।